लोकसभा चुनाव में किसकी हवा है, क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हवा है। मोदी जी को ये लग रहा है कि इस बार विदाई तय है, इसलिए बौखलाहट है। अरे क्या मोदी जी नौटंकी खेल रहे हैं, मूर्खे समझे 10 साल से। देश के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया, मजदूरों को कोई लाभ नहीं दिया गया, नौजवानों को नौकरी नहीं दिया गया, और देश में जो देश के सबसे धन्ना सेठ लोग हैं उनका कर्जा माफ किया गया। और फिर जो सरकार समता समानता बंधुत्व विरोधी हो, वो बात करता है ईमानदारी की। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो लोकसभा की 80 सीटें अपने आप में बड़ा दमखम रखती हैं और इन 80 सीटों पे एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ है मैदान में, और उसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों का अलायंस है। और यूपी में अगर मैं कहूँ तो समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ दिख रही है, क्योंकि पीडीए का नारा दे रही है। तो लोगों के मन में क्या जहन में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ एनडीए 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, और 80 सीटों पर जीत की बात करते हैं। तो क्या कुछ माहौल है, जान लेते हैं, कैसे देखते हैं सर जी? 80 सीटों पे पूरी की पूरी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के। जैसे आपने कहा जो पीडीए का नारा है, हाँ। जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा और इंडिया गठबंधन द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया है, और से जो एनडीए के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम और अगड़े जाति से जो गरीब सताए पिछाड़े गए, उन लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे इसमें एनडीए के सरकार द्वारा, जैसे अभी एक जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आया, जो अभी वैक्सीन का मामला आया है कि भाई इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा जो करोड़ों रुपया चंदा लेकर जो फर्जी वैक्सीन लगाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि आज उस वैक्सीन के लगाने से इस देश के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है, तमाम बीमारियों का खतरा है, लोग मरने के कगार पर है, बहुत से इस समाज के लोग मर रहे हैं। और जो इस देश के अंदर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के, अगड़े समाज से जो शोषित समाज से दबाए कुचले लोग हैं, जो उनके हक अधिकार का जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 साल के अंदर दोहन किया गया, जो उनके हक अधिकारों का जो पूरी तरह से गमन किया गया, जो एनडीए द्वारा जो इस देश के पूंजीपतियों और धन्ना सेठों द्वारा सारे देश की सारी व्यवस्था उनके प्रति लागू कर दिया गया। जैसे वो जो कर्जा माफ़ी हो, देश के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया गया, मजदूरों को कोई लाभ नहीं दिया गया, नौजवानों को नौकरी नहीं दिया गया, और उस देश में जो देश के सबसे धन्ना सेठ लोग हैं उनका कर्जा माफ़ किया गया। उसकी लड़ाई हमारे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं कि इस देश के अंदर जो भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी द्वारा जो संविधान में हमको आपको अधिकार दिया गया है, जो पीडीए के तहत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब समाज के, मुस्लिम समाज के, अगड़े समाज के गरीब साथियों का जो हक आधार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए गठबंधन द्वारा 10 साल में हनन करके देश के पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम किया गया है, इस देश के अंदर वो लड़ाई लड़ी जा रही है। पूंजीपतियों का नाम लिया, कल मंच से मोदी जी पूंजीपतियों का कह रहे कि कांग्रेस पार्टी से पूंजीपति अब मिल गए हैं, कितने में पैसे में डील डन हुई है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अडानी अंबानी को उन्होंने नाम लिया है पहली बार मंच से नाम लिए। उनके पास जब कोई बात नहीं रह गई भाई, जब इस देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में जो चंदे की बात सार्वजनिक किया गया भाई, 11,000 से ऊपर करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, किसके थ्रू लिया उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो ओपन किया गया कि भाई किसी को वैक्सीन के नाम पर चंदा लिया, किसी का ईडी सीबीआई का छापा करके नाम लिया, किसी को धंधा रोजगार देने के नाम पर चंदा लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है भाई, जो 10 साल से इन्होंने झूठ बोला देश की जनता के साथ, तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है भाई। इन्होंने जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ किया, देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया, तो गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया, मजदूरों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ किया, और देश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया भाई? तो ये से साबित हो गया है। अब मोदी जी कितना हूँ कह लें, और इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, चाहे जो RSS के कहने पर जो भी व्यवस्था चला रहे हैं, अब जनता पूरी तरह से जान गई है। और जो 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जा रही है, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार गठबंधन आ रही है। आप लोग बात करते हैं वो छीन कर हक जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा।
दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो पसमानदा है ना उसमें शामिल है, ठीक है। ऑलरेडी मंडल कमीशन में पसमानदा शामिल है, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग। और जो कह रहे हैं कि छीन लिया जाएगा, लेटरल एंट्री के जरिए किसका हक मारा मोदी जी ने? जब आप तुमसे मांगा जाएगा ना कि लेटरल एंट्री के जरिए जो भर्तियां की उन्होंने, उसमें कितने ओबीसी एससी पसमानदाओं की भर्ती की? निजीकरण के जरिए जो सब प्राइवेट सेक्टर में सौंपे दे रहे हैं, तो वहाँ तो आरक्षण लागू नहीं है, तो किसका वो हक दिलवा रहे हैं? कौन से ओबीसी एससी का हक वहाँ दिलवा रहे हैं? इसी तरह से जो फीस बढ़ोतरी की उन्होंने, फीस बढ़ोतरी, कौन सा दलित पिछड़ा गरीब है जो फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, IIM करवा पाएगा, MBBS करवा पाएगा? अरे क्या मोदी जी नौटंकी खेल रहे हैं? मूर्खे समझे 10 साल से कि ओबीसी के नाम पर चिल्लाएंगे, ओबीसी हमको दे देगा। ओबीसी सबसे ज़्यादा किसानी करते हैं। 3 किसान कानून किसके लिए लाए थे? किसके लिए लाए थे? है उनके पास कोई जवाब? केवल ओबीसी घंटा बजाएगा। पैसा जो है पूंजी, वो सब पूंजीपतियों को सौंप देंगे। सारा रोजगार जो लड़के हमारे नौकरी पा रहे थे, समूह का गा की घा की, वो सब संविदा पर हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाएंगी। वहाँ भी उनकी नौकरियाँ नहीं। वहाँ पर हमारे जो लड़कियाँ जो नर्सिंग के कोचिंग ट्रेनिंग करके आई हैं, उनको बुरा मत मानिएगा, मंडी का मजदूर बना दिया गया है। एक कंपनी नर्सिंग सप्लाई का ठेका लेती है, उसके बाद वो उनका दोहन करती है। 7,000 8,000 पर नर्सिंगों से उनसे काम लेते हैं। क्या कर दिया है? ये सरकार है ये। और फिर जो सरकार समता समानता बंधुत्व विरोधी हो, वो बात करता है ईमानदारी की। बस इतना में सब कुछ कह दिया। क्या माहौल है सर, क्या लगता है? मोदी जी बयान दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो बाबरी मस्जिद वाला ताला अयोध्या मंदिर पर लग जाएगा। चुनाव के ठीक बीच इस तरह का बयान कैसे देखते हैं? उन्हें मालूम हो गया है कि हमारी करारी हार हो रही है, और जब आदमी टेंशन में हो जाता है तो अनाप शनाप बोलता है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। जौने नहीं तवने बोल रहे हैं, वो इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, और उन्हें पता है कि हम जा रहे हैं अब यहाँ से, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें आप लोग बता ही दिए, कुल उसमें क्या कहना है। ये शिक्षा को समाप्त कर रहे हैं, महंगा कर दिए, और प्राइमरी शिक्षा की ऐसी तैसी कर दिए जो बुनियादी शिक्षा है। मतलब मोदी जी को ये लग रहा है कि इस बार विदाई तय है, इसलिए बौखलाहट है। हाँ, और इनकी जो गारंटी है वो सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है, जनता को गुमराह करने की, झूठ बोलने की गारंटी है बस। और सारा ऐसे बोल रहे हैं, इस समय बौखला गए हैं लोग। रायबरेली अमेठी जो 2 सबसे ज़्यादा हाईलाइट थी सीटें, जिसपे ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, आज उस सीटों पे जो राहुल गांधी जिस तरह से रायबरेली से और अमेठी से KL शर्मा, तो क्या लगता है स्मृति ईरानी जो चिल्ला रही हैं, मंच से भाषण दे रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? वो हताश होकर चिल्ला रही हैं। उनको हताशा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर तो इंडिया गठबंधन की जीत श्योर है, निश्चित है। रायबरेली और अमेठी दोनों चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे कि हम 400 पार जा रहे हैं। वही हताश होकर बोलते हैं ना। वो मोदी जी जो 400 पार जो बोल रहे हैं ना, वो अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज जो हार चुके हैं चुनाव, तो जाने अब तुमको बिस्तरा बनने वाली तैयारी हो चुकी है। कल मंच से अडानी अंबानी का भी नाम ले लिया। वो बस दूसरे पर थोप रहे हैं, अपनी कमजोरी को दूसरे पर थोप रहे हैं। अदरवाइज जितने बेनिफिट उनको दिए हैं और उससे बेनिफिट जितना रिटर्न लिए हैं, और दूसरा कोई नहीं लिया है, कोई पार्टी के नेता नहीं लिया है, कोई पार्टी नहीं लिया है ऐसा। तो लोकसभा चुनाव में किसकी हवा है, क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हवा है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश से हमारे समाजवादी पार्टी की हर तरह से, जहाँ जितने भी हम लोग मतलब जहाँ भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलायंस समझ लो जीत रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या वजह रही जो इस बार वोटिंग परसेंटेज हमेशा के देखते कम रहा? कुछ कारण बस होता है, जैसे कि होता ना है कि जैसे कि कोई भी पब्लिक जब वोट डालने जाती है तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला या तो एक होता है जब चुनाव जम के जब वोटिंग करती है तो ये होता है कि भाई सरकार को बदल देना है। अब फिर या तो कम होती है वोटिंग, एक पक्ष में होता है कि भाई सरकार जैसे
के प्रति उतना मतलब संवेदनशील नहीं है, इसलिए अपना वोटिंग कम होता जनरली। समाजवादी पार्टी की बात करूं, इंडिया अलायंस की बात करूं, कब आप लोग मैदान में उतरेंगे? तैयारी क्या कुछ है? अच्छी तैयारी है चल रही, हम लोग की तो मजबूती से उतरे हैं मैदान में अखिलेश पहले यादव से ही। कब मैदान में उतरेंगे? कब जी। रैलियां करेंगे? ऑलरेडी उनका रैली हर जगह चल रही है, डेली हो रही 3-4 5-5 रैलियाँ कर रहे हैं हमेशा महोदय जी। तो आज भी रैली लोगों तक अपना संदेश कैसे पहुंचा रहे हैं? क्या कुछ है आप? रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जोड़ पा रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं इंडिया के अच्छी तरह एकदम पूरे अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। अपना मतलब मैसेज हर तरह से उनको कन्वे कर रहे हैं, करने में सक्षम भी हैं, एजुकेटेड आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई में क्या कुछ है और किस तरह की तैयारियां हैं और माहौल क्या है, ये हमने आपको सीधा सुनाया है और इसी तरह तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।